नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज महिला दिवस है, आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सामने इस वक्त मौजूद है मीनाक्षी कपूर, जो कि महिलाओं के लाइफ में एक मसीहा की तरह काम करती हैं। उनसे बात करेंगे, उनके फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। उनका 2 फाउंडेशन है, ईशा विंग्स और ईशा होम सॉल्यूशंस, दोनों के बारे में जानते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका 100 न्यूज़ में। आप बताइए कि कहाँ से ये सफ़र की आपने कब शुरुआत की? बेसिकली ये मैंने अपने डॉटर के पैदा होने के बाद मुझे एक नैनी की रिक्वायरमेंट थी, तो आज से यू कैन से 25 ईयर्स अगो मैंने आई स्टार्टेड दिस। 25 ईयर्स, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अभी हम 2026 में हैं। सो फार किस तरह के रिस्पांस मिले और क्या क्या सर्विसेज आपने शुरू किए? बेसिकली 26 में है नैनी, कुक्स, मेड्स के अलावा हम लोगों ने पिछले लास्ट 5 ईयर से ईशा विंग की भी शुरुआत की है, जिसके दौरान मैं उन महिलाओं को जोड़ रही हूँ। जब मैंने देखा इस सफ़र के अंदर कुछ महिलाएं रिटायरमेंट की तरफ जा रही हैं और वो जॉब अब नहीं कर सकती किसी भी कारण से, चाहे वो बुज़ुर्ग हो गई हैं या अब उनके घर में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, बच्चों को टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है या घर वाले कई बार अलाउ नहीं करते हैं। तो उस वजह से 5 साल पहले मैंने ये शुरुआत की थी सैनिटरी पैड के साथ। 25 साल पहले की जब हम बात करें, उस वक्त ना महिलाएं इतना सशक्तिकरण की बात करती थी, ना इस तरह का इतना अवेयरनेस था। उस टाइम पे शुरू करना कितना मुश्किल रहा? किस तरह का सपोर्ट मिला फैमिली से? आप मैरिड हैं, अपने इन लॉज से किस तरह का सपोर्ट मिला? कैसे इतना जर्नी को अपने इतना आगे तक लेके आए? बेसिकली 25 साल पहले मैं कहूँ तो उस टाइम पर फ़ोन कोई होता ही नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे। तो लैंडलाइन फ़ोन से हमें दूसरे के घर से किसी अगर दीदी को इंटरव्यू कराना होता तो बुलाना होता था। उस टाइम काफ़ी मुश्किल थी। अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। आज की डेट में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। हमारी दीदी सारी एक्टिव हो गई हैं। एक व्हाट्सअप ग्रुप के मैसेज से उनको पता लग जाता है कहाँ पर जॉब खाली है, किस सैलरी में खाली है, वो अवेलेबल है कि नहीं, वो कितना टाइम अपनी जॉब के साथ दे पाएंगे। तब में और अब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। और येस, ऑफ कोर्स, विदाउट अ फैमिली इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेरी पूरी फैमिली, मेरी मदर-इन-लॉ नहीं है, अब नहीं है, पर वो मेरे साथ उस टाइम थी जब मैंने ये शुरुआत की थी। और आज मेरी मदर-इन-लॉ का जन्मदिन भी है, तो हैप्पी मदर-इन-लॉ। मतलब मैं उनको अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट मानती हूँ। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा बच्चे संभालो, तुम बिज़नेस करो, मैं बच्चे संभालती हूँ। मेरी नैनी दीदियों के साथ मिलके उन्होंने मेरे बच्चे संभाले, मैं पूरा टाइम दे पाई। तो मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का, मेरी उन नैनी दीदियों का जो आज कहीं पर भी होंगी, जिन्होंने मेरे बच्चों को उस टाइम पर पूरी तरह से माँ बन के संभाला था, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी वजह से ही मैं हूँ, मतलब बेसिकली फैमिली की वजह से, उन नैनी दीदियों की वजह से। लोग कह देते हैं कुछ भी, लेकिन मैं कहती हूँ नैनी दीदियाँ जो है हमारी बैकबोन है, हमारी सपोर्ट है। हम बिज़नेस वुमेंस के लिए, बिज़नेस वर्किंग वुमेन के लिए नैनी दीदियों के बिना एक दिन भी सर्वाइव करना मुश्किल है। ये मैंने खुद से देखा है। मैंने खुद एंड यूज़र में खुद रही हूँ पहले, तो मुझे समझ आता है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि उनके बिना मैं इस सफ़र को कभी पूरा कर पा सकते थे। आज महिला दिवस में इस प्रोग्राम को रखने के पीछे का क्या उद्देश्य था? आज महिला दिवस में बेसिकली तो आप कहो, मैंने जो ये कार्यक्रम शुरू किया उन महिलाओं के लिए शुरू किया है। नैनी डे हम ये 3rd ईयर है, 3rd ईयर से मना रहे हैं। और बेसिकली मैं इनको मैंने सोचा कि हर साल ना इनको डिवोट करूँगी। 2 साल से मैंने डिवोट किया और लोगों का पूरे साल मुझे फ़ोन आता रहता है, दीदी नैनी डे कब मना रहे हो? तो बेसिकली नैनी डे ये इन दीदियों के लिए है। मैं इनको आज का मॉडल समझती हूँ। एक दिन के लिए अपनी लाइफ से ये अपनी परेशानियों से दूर होके, काम से दूर होके, थकान से दूर होके यहाँ आती हैं, एंजॉय करती हैं, डांस करती हैं, मस्ती करती हैं, एक दूसरी नैनियों से मिलती हैं, खाना खाती हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है वो उनके लिए करते हैं। तो मैं उनको एक दिन का रोल मॉडल मानती हूँ कि वो अपनी लाइफ में एक दिन ज़रूर दें। और वो हमारे साथ ईशा होम सोल्यूशन के 3 साल से पॉसिबल हुआ है और मुझे बहुत ये सब अच्छा लगता है। वेल, आपने आज जो कुछ भी किया वो काफ़ी सराहनीय था। हमने भी देखा किस तरह से वो एंजॉय कर रही थी, खुल के जी रही थी। और बेशक उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, आखिरकार वो भी इंसान है। बेशक किसी के घर में वो काम करती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक ह्यूमन है। आज आपने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया जहाँ पे कि 1 रुपये में आप सैनिटरी पैड्स बांटेंगी, उन महिलाओं को देंगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली जब मैंने 5 इयर्स पहले भी शुरुआत किया था, तो मैंने कुछ दीदियों को पहले अपना जब भी सैनिटरी नैपकिन का फैक्ट्री लगाई थी, तब मैंने उनसे पूछा था कि दीदी आप लोग ये काम शुरू करोगे मेरे साथ?
तो एज़ एफ यू नो उनके पास इतना मनी नहीं होता है, तो उन्होंने कहा नहीं दीदी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम नहीं शुरुआत कर सकते। तब मेरे मन में ख्याल आया कि पैसे नहीं है, मैं आपको फ्री प्रोडक्ट दूंगी, आप अपनी यहाँ सैम्पलिंग करो, यूज़ करो, एंड यूज़र बनो, उसके बाद इनको प्रोडक्ट को खरीदो। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं इनको बोलती हूँ मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इनकी आत्मसम्मान को, इनकी डिग्निटी को, इनकी रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचेगी कि ये हमें कोई दान कर रहे हैं या हमें कोई ऐसे हमें फ्री में दे रहे हैं तो हम बिज़नेस करें। मैंने बोला दीदी आप मुझे सिर्फ 1 रुपया दो शुरुआत में, और इसके 1 के 10, 10 के 10,000, 10 के 10 लाख रुपए कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इस काम को किया है, जुड़े हैं और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बेसिकली 1 रुपया नहीं है मेरे लिए, 1 रुपया वो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने 1 रुपये में बिज़नेस तब शुरू किया था, और आज पब्लिकली भी मैं ये कह रही, जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है, हमारी ईशा विंग के साथ जुड़ना चाहता है, वो मुझे सिर्फ 1 रुपया देगा। मैं अपनी तरफ से फ्री सैम्पलिंग कराऊंगी, वो यूज़ करें, उसके बाद वो इस बिज़नेस को करें, क्योंकि ये हर महीने का बिज़नेस है, घर घर बिज़नेस है, और इसको घर बैठे महिलाएं सिर्फ अपने 2-3 घंटे भी निकालें तो इस काम को कर सकती है। वन मोर थिंग जो मैं इसमें स्पेशल ऐड ऑन करना चाहूँगी, सैनिटरी नैपकिन एक ऐसा विषय है जहाँ घर के मतलब पुरुष जो हैं आज भी बात करने से, या हम उनसे बात करने से, या हमारी दीदियाँ उनसे बात करने से कहीं ना कहीं कतराती हैं। तो जब वो अपने घर से काम शुरू करेंगी और उसमें उसको कुछ प्रॉफिट होगा, तो उनके घर के जो पुरुष हैं, कभी कभी वो दीदियां घर पर नहीं होंगी तो पैड के पैकेट उठा के देंगे, पैसे लेंगे, तो उससे जो है उनका बेटा भी पूछेगा ये घर में मम्मी क्या लेके आई हो, क्या प्रोडक्ट है, तो वो बताएंगी। कहीं ना कहीं एक तरीके से सब जो है जागृत होंगे कि सैनिटरी पैड है क्या, और जो शर्म है वो शर्म थोड़ा खुल के बाहर आएगी। लोगों को एक दूसरे के साथ, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करने का, हमें अपने बेटियों के अलावा अपने बेटों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि हमें लड़कियों की इज्जत करनी है, लड़कियों का मान सम्मान करना है। सैनिटरी पैड अगर बहन को ज़रूरत है तो बाहर लेके आए, अगर वो घर में ऑलरेडी इस बिज़नेस को देख रहा है तो उसे शर्म नहीं आएगी थोड़े दिन के बाद। तो ये बेसिकली एक तरीके से एजुकेट करना है होल फैमिली के लिए। कहते हैं ना कि जब एक नारी बदलती है तो पूरे घर को बदल देती है, एक नारी से ही पूरा संसार बदलता है। अगर मैं अपने घर को बदल रही हूँ या आप अपने घर को बदल रही हैं तो आपका बेटा, आपके हस्बैंड, आपके और इन लॉ सभी बदलते हैं, सबकी ही तरक्की होती है। बहुत खूब कहा आपने कि सिर्फ लड़कियों को एजुकेट करना ज़रूरी नहीं है, साथ में लड़कों को भी उतना ही इक्वली एजुकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के वो अपनी वाइफ को समझेंगे, अपनी माओ को समझेंगे। आपने इस इनिशिएटिव की बात की, आप तो 1 रुपये में आपने बेच दी, बट बात यहाँ पे होती है कि किसी भी बिज़नेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है। तो क्या किसी भी NGO या गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई सपोर्ट है? फ़िलहाल मेरे पास NGO का 2 NGO हमारे साथ जुड़ी भी हैं, आए भी थे वो, प्रांजल एंड दूसरा ब्लेसिंग वाले, वो बहुत अच्छा आज हमारे साथ मिलके गए हैं। उन्होंने भी कहा है कि हमारे साथ वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगी। गवर्नमेंट सपोर्ट अभी कोई नहीं है, बट शुरुआत ऐसे ही होती है। अगर हम यही सोच के बैठे कि गवर्नमेंट ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, दैट इज़ नॉट राइट। हमें खुद से ही, अपने घर से ही शुरुआत, कहते हैं ना चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, तो हमें घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और जब हम करेंगे, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। ये प्रॉफिट के लिए मैं इतना बिजनेस इसको नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी दीदियों के लिए, जो मेरी दीदी आया दीदी इतने सालों से जुड़ी हुई हैं, मैं ये बिज़नेस उनके लिए किया है। मैं ऑलरेडी इस बात को पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, बट हाँ अगर अगर मैं भी एक भारतीय नागरिक हूँ और मेरे उससे कोई 10 लोग सशक्त होते हैं या 10 लोग जुड़ते हैं, वो आगे 10 लोगों को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कोई ऐसा नहीं है हर चीज़ में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। जैसे आपने एक डेमो देखा होगा कि हम पैड को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं या फेंक कैसे देते हैं, तो उससे कितने लोगों को नुकसान होता है। तो हम इस ईशा विंग के साथ ये मुहिम भी चला रहे हैं कि पैड को लोग ऐसे डस्टबिन में ना फेंकें, जो बेचारे उठाने वाले हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, ये उनका जो हमारा वेस्ट है उनका दर्द ना बने। तो मेरी ये सब लोगों से अपील रहेगी हर बार ईशा विंग के साथ। और ईशा विंग के एक जो बैग है, मतलब पैकेट है, उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरह डिस्ट्रॉय करने वाली पॉलीथीन भी डालेंगे, जिससे कि अंदर वो उसको पैक करके ईजी फेंक सके और किसी को ये दुख दर्द ना हो कि मुझे कूड़ा उठाते टाइम मुझे किसी का यूज़ पैड हाथों से उठाना पड़ रहा है।
ये तो बात हो गई ईशा विंग्स की। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं ईशा होम सॉल्यूशंस की। उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज हैं? मेड्स है, नैनीज़ है, और क्या है इसके अलावा? बेसिकली जो ईशा होम सोल्यूशन है, शुरुआत तो मेरी वहीं से हुई थी। इसके अंदर हम जो घर में अपने बच्चे हैं, हम लोग वर्किंग होती हैं, अपने बच्चों को संभालने के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, तो नैनी का है, मेड्स का है, घर में क्लीनिंग करने के लिए है, कुक्स हैं। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के कुक्स होते हैं जो होटल रेस्टोरेंट में हम उनको ट्रेनिंग भी कराते हैं, होटल रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं। एंड उसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनको इतना पहले उनको इसके लिए इंटरेस्ट नहीं होता था। यहाँ बहुत सारी कुक नैनी दीदियाँ बैठी हैं, अब उनको इंटरेस्ट होता है। वो कहती हैं कि हमें भी सिखाओ दीदी, चाइनीज़ कैसे बनता है, कॉन्टिनेंटल कैसे बनता है, बुफे कैसे, मतलब अब उनको इंटरेस्ट है, वो सीखने आती हैं। हमारे शेफ़ भैया से वो सीख कर भी जाती हैं। क्या चैलेंजेस फेस करते हैं इतने सारे लोगों को मैनेज करना अलग अलग जॉनर में? चैलेंज तो बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। मतलब आजकल क्या होता है कि कभी कभी कुछ छोटे छोटे ऐसे इन्वायरमेंट में प्लेसमेंट इस तरह के खुलते हैं, तो लोग सोचते हैं वहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। कई बार चैलेंज होते हैं, कई बार जो है हम क्लाइंट को नहीं समझा पाते हैं कि हमारी दीदियों को क्या चाहिए। कई बार हम दीदियों को कई बार नहीं समझा पाते हैं कि क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं। कभी वीडियो कॉल पर समझाती है हमारी टीम, और कभी हम लोग जो है खुद से आगे बढ़ के उनको समझाते हैं, कभी ऑफिस में सबको बुला के ट्रेनिंग दे देते हैं। चैलेंज है, बट चैलेंज तो आई लव चैलेंज, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 25 सालों से मैं ये काम कर रही हूँ, तो चैलेंज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे जब इनके चेहरों पे खुशी देखती हूँ तो वो चैलेंज मुझे कहीं दिखाई भी नहीं देते हैं। स्पेशली अगर नैनीज़ की बात करें तो वो जनरली क्लाइंट्स के साथ ट्रैवल करती है, तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक टू फॉर देम टू बी एजुकेटेड इनफ कि वो अगर बाहर जाती हैं तो वो डील कर सके, या कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट्स आता है? बेसिकली हाँ, ये पहले उनको ट्रेन में जाने से भी डरता था। आज की दीदियों को आप पूछ लो कितने लोग हैं जो सुबह से शाम तक कितना ही बार फ्लाइट पे जा चुके हैं। तो हम लोग उनको मुझे नहीं लगता ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल एक ही फ़्लाइट करने के बाद उनको सब समझ आता है, ऑन बोर्डिंग कैसे होना है, लगेज कहाँ से लेना है, मैडम लोगों के साथ किस तरीके से चलना है, अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालनी है। किसी के आप बच्चे को संभालने जा रहे हो तो बच्चे को उठाना कैसे है, उसके ऊपर अगर मान लो मैडम नहीं है, कोई गलत बंदा है, कोई गलत नज़र रख रहा है, कुछ रख रहा है, तो अपनी समझदारी से है अपने क्लाइंट को बताएं कि इस तरीके से कि ये उसे माहौल ठीक नहीं लग रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम डे टू डे उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं। आखिरी सवाल मेरा कि आप जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसमें जो आपके वर्कर्स होते हैं वो बाहर ट्रैवल करते हैं, तो उनकी फैमिली को समझा पाना या उनको बता पाना कि वो एक सेफ़ जगह जा रहे हैं, रैदर देन आजकल बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं जब आदमी बाहर जाता है, तो वो कितना मुश्किल रहता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जितनी भी नैनी दीदी हैं, जब वो पहले के टाइम पर 2000-3000 कमा रही थी, आज की डेट में आपने सुना होगा 30,000, 40,000, 50,000 कमा रही हैं। तो वो जब जहाँ बच्चों का, परिवार को और फैमिली का आता है, तो अपने आप की अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देती है और वो खुद से ही अपनी फैमिली को समझा लेते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा किसी के पति को, किसी के भाई को, किसी के भी घर वालों को कुछ भी इशू नज़र आता है कि हम अपनी वाइफ को कैसे भेजें, किस ट्रस्ट पे, तो वो ही ट्रस्ट हमने 25 साल में कमाया है। 25 साल में हमने वो ही ट्रस्ट कमाया है, इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद, कि वो पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बोलते हैं ईशा होम सॉल्यूशन से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा अपना खुद का ऑफिस है, खुद की बिल्डिंग है। लोगों को कोई प्रॉब्लम है, हम उनके हस्बैंड को बोलते हैं अपनी दीदी लोगों को काम के लिए जब लेके आते हो, खुद छोड़ने आओ, खुद ऑफिस देख के आओ, खुद मिल के जाओ। और हमारी टीम जो है उनसे मिलती है, वो खुद ही इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि वो खुशी खुशी अपनी फैमिली को जॉब करने के लिए भेजते हैं। इन लोगों ने जो है आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हैं, खुद से बताते हैं कि दीदी हमने मकान बना लिया, अपने बच्चों को पढ़ा लिया, अच्छी एजुकेशन दे रहे। और मेन बात है, जो ये महिलाएं हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो अपने लिए कुछ कर पा रही है। आज की डेट में उन्हें 500 या 5000 का सूट खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो खुद का पैसा कमा रही हैं। कोरोना में भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम वगैरह किया है और अपनी पूरी फैमिली चलाई है। तो बहुत सम्मान करती हूँ मैं अपनी सारी दीदियों का, और हमेशा ही मैं चाहूँगी कि मेरी कोशिशें लगातार बनी रहे। ईशा विंग्स की हमने बात कर ली, ईशा होम सॉल्यूशंस की बात कर ली, ईशा मेकओवर क्या है? हाँ, बेसिकली ईशा मेकओवर जो है उसके अंदर हमारी पूरी मतलब एक मेकअप का जो है उसके अंदर कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर हमारे यहाँ पर मेकअप्स होते हैं, नेल ट्रेनिंग्स होती है एंड हेयर का। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी पिछले लास्ट ईयर ही सोचा है कि ये जो दीदी होती है, इनके बच्चे होते हैं, वो कभी कभी दरवाजे से झांक
आके हमें पूछते दीदी ये क्या हो रहा है, आप ही के नीचे फ्लोर में ये क्या हो रहा है। हम बोलते हैं कि ये मेकअप हो रहा है, तो दीदी हम भी कुछ सीख सकते हैं। तो कई बार मैंने ये जज किया, मेरी टीम ने बताया कि मैम वो करना चाहते हैं बट उनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो उनके बच्चे हैं वो मेड का कई बार नहीं करना चाहते हैं, अब ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हो पाए हैं, 10th है 12th है। तो मैं उनको अब मैंने ये 1 साल से सोचा है कि वो जो है जहाँ पर मैं 100% लोगों से चार्ज हमारी टीम करेगी, यहाँ पर इन लोगों से हम 50% में या उससे भी कम में चार्ज करेंगे, जिससे वो लोग भी अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। आपने अपने बिजनेस को इतना एक्सपैंड कर लिया है 25 साल में, आगे के कुछ ऐसे फ्यूचर प्लान्स? हाँ बिल्कुल, फ्यूचर प्लान है मेरा, है पूरा एक जो कुक का शेफ़ का है वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का, जिसके अंदर मैं प्रॉपर तरीके से इनको कोर्स कराऊं, जिसके अंदर इंडियन हो, चाइनीज़ हो, कॉन्टिनेंटल हो। उसके अलावा थोड़ी सी उनको मेकअप की, मतलब जैसे क्लाइंट्स हैं वो कहीं पर जा रहे हैं, तो ये अभी हमने पिछले साल भी शुरू किया था लेकिन उसमें हम टाइम नहीं दे पाए थे, बट अब हमने सोचा है कि कोर्स इस तरह का बना जाए जिसके अंदर वो कुकिंग सीखें, पर्सनल ग्रूमिंग सीखें। पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर वो जैसे ब्लो ड्रायर्स हैं, छोटे मोटे फेशियल्स हैं, वो ऐसे मान लो सपोज़ कई बार हमने जैसे कुछ बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो पर्सनल मेड रखते हैं, उन लोगों के जैसे होते हैं वो ब्लो ड्राइज कराना या अपनी साड़ी ड्रैपिंग कराना या अपने हेयर स्टाइल कराना, ऐसी वाली दीदियाँ रखते हैं, लेकिन वो इतनी ट्रेंड नहीं होती। तो हमने सोचा है कि हम इसको पूरा का पूरा एक कंबाइंड सेक्शन बना दें जिसके अंदर कंप्लीट पैकेज दें। अगर कोई किसी के घर में जाए, उसको कुकिंग भी आती हो, उसको हाउसकीपिंग आती हो, उसको केमिकल नॉलेज होती हो, केमिकल नॉलेज मतलब सोफ़े पर क्या क्लीनिंग के टाइम यूज़ करना है, बाथरूम में क्या यूज़ करना है, सरफेस पे क्या यूज़ करना है, उसके अलावा उनको ईशा मेकओवर में पर्सनल ग्रूमिंग की भी ट्रेनिंग मिले। तो कंप्लीट पैकेज हम अपने क्लाइंट्स को भी देना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात की, और आपको हैप्पी विमेंस डे। इसी तरह आप लोगों की भलाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिल। इस वक्त मैं को-फाउंडर्स ऑफ शेफ टच छवि कपूर और मीनाक्षी कपूर के साथ मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं इनके इस वेंचर के बारे में। मैम, आपने ये वेंचर की शुरुआत कब की, कैसे की? लास्ट 8 ईयर्स पहले हमने स्टार्ट किया था ये, क्योंकि हम ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, हमारे शेफ़ ऑलरेडी हम बहुत सारे रेस्टोरेंट में एंड कैफेटेरिया वगैरह में प्रोवाइड करते रहे वर्ल्ड वाइड। तो हमने सोचा क्यों ना अपना भी इस तरह का कैटरिंग सर्विस शुरू की जाए। छवि मैम, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों के साथ कोलैबोरेट करके सो फार? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है ईशा होम सॉल्यूशंस के साथ जुड़ के, जो शेफ टच है, दोनों को हम ऐसी ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे ये हर जगह, मतलब मैं कहती हूँ इंडिया के हर स्टेट में जाके इसका नाम हो, हाँ जी, रिकग्नाइजेशन मिले। आप लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? हम लोग जैसे केटरिंग के अंदर है, बर्थडे पार्टी है, मैरिज है, कॉर्पोरेट है। ऑलरेडी जैसे हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर लंच प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके अंदर वो लाइक मिनिमम MOQ 100 होता है, 100 से लेके 1000 तक हम कैटरिंग एवरी डे करते हैं, जिसके अंदर बल्क में फूड प्रोवाइड करते हैं। क्या ये सिर्फ वेज सर्विसेज है या वेज नॉन वेज दोनों, या डिपेंड अपॉन? बोथ वेज एंड बोथ नॉन वेज। कुछ स्पेशलिटीज़ है आपके शेफ़ की? हाँ, डिफरेंट कुजीन्स हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल हो गया, चाइनीज़ हो गया, इटालियन हो गया। अब लोग ना पहले सोचते थे कि बारात है तो उसके अंदर सिर्फ इंडियन खाना ही चलता था। आजकल आप जहाँ भी पार्टी में जाते हैं डिफरेंट कुजीन ही देखते हैं। डिफरेंट कुजीन में भी ऐसा नहीं कि इंडियन के अंदर वैरायटी ज़्यादा हो, बस उतना ही चलता। आजकल सबको सब कुछ चाहिए, कॉन्टी भी चाहिए, जैपनीज़ भी चाहिए, थाई भी चाहिए, इटालियन भी चाहिए। बिकॉज हम ऑलरेडी इस बिज़नेस में सिंस लास्ट 25 ईयर से, तो हमें पता है कि शेफ़्स की क्या स्पेशलिटीज़ होती है। हमने बहुत अच्छे अच्छे शेफ़्स अपने कैटरिंग बिजनेस में इसीलिए डाले हुए हैं कि किसी को जापानीज़, इटालियन, थाई कुछ भी फूड चाहिए होगा तो हमारे शेफ़ बना सकते हैं। आपके शेफ़ को जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कैसे बुक कर सकते हैं, कहाँ से जाके बुकिंग्स वगैरह कर? हमारी वेबसाइट है www.chef.com। मैं लिंक भी आपको डाल दूँगी, आप लिंक भी शेयर कर देना। और बहुत लोग, हम लोग पहले डेमो देते हैं किसी भी फूड का। कोई भी हमें बुक करना चाहता है तो पहले हमको उनको खाना टेस्ट कराते हैं, उसके बाद वो पार्टी की अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ऐसे नहीं कि रैंडम हम लोग बुकिंग, हम चाहते हैं हमारा टेस्ट लोगों को पता चले। फूड टेस्टिंग के लिए कहाँ आना होगा?
हम घर भिजवा देते हैं। हम आपको घर पे आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम वहाँ पे आपको भिजवा देंगे। फूड भिजवाएंगे या शेफ खुद जाते हैं? नहीं, फूड भिजवाएंगे। हम फूड भिजवाते हैं प्रॉपर। जैसे मान लो किसी ने कोई मील बुक किया और उसके अंदर जैसे मेन कोर्स है, मेन कोर्स में अगर 4 आइटम है तो 4 में से हम 2 आइटम्स उसके अंदर जो है जो उनको ज़्यादा पसंद हो हम लोग उनको उनके घर पर डेमो के लिए भिजवाते विदाउट एनी चार्जेस। हेलो एंड वेलकम टू 100 न्यूज़। दिस इज़ तुलिका। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग विमेंस डे और इसी शुभ अवसर पर आज हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। इन सारी महिलाओं के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये वो सारी महिलाएं हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है इन डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे वो आपके घर में जो मेड्स आती हों, नैनी आती हों या किसी भी तरह के जो हाउस हेल्प्स होते हैं। तो आज हम लोग ईशा होम सोल्यूशन के एक इवेंट पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो भी महिलाएं आई हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या रोल प्ले करती हैं ईशा होम सोल्यूशन में। मैम, आपका नाम क्या है? जी, अर्चना मिश्रा। आप क्या काम करते हैं ईशा होम सोल्यूशन? जी, हम बेबी केयर काम करते हैं, जापा भी करते हैं। जी कितना टाइम हो गया? जी, हमको 15 साल हो गया काम। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मतलब हम समझते हैं कि जितनी भी महिलाएं कमज़ोर हैं और जितनी भी महिला हैं जो काम नहीं कर पा रही हैं, वो सोचते हैं कि हम क्या करें, 2 पैसा है, तो उसके लिए हमारे ऑफिस से जुड़ें और बेबी केयर जो भी उनके पास हुनर है उससे काम करके अपने 2 पैसे कमाएं और आत्मनिर्भर बनाएं। सो फार आपने बेबी केयर करते हुए 15 साल हो गया, आपने बताया। 15 साल का एक्सपीरियंस कुछ चंद शब्दों में अगर बताना चाहें। जी, हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि हमने मतलब जहाँ नहीं सोचा वहाँ हम घूम लिए, जहाँ नहीं चाहा जो फैसिलिटी हमको नहीं मिलती थी कभी अपने लाइफ में अपने घर में, वो हमको फैसिलिटी ईशा होम सोल्यूशन से मिली है। कभी ऐसा हुआ किसी क्लाइंट ने पैसे रख लिया हो या कुछ? हाँ, रख लिए, फिर हमने मैम से बताया भी, लेकिन मेरे दिल में तसल्ली है और मेरे साथ गॉड है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2-4 पैसा इधर उधर होता है लेकिन फिर हमको काम मिल जाता है, फिर हम नए सिरे से काम करके पैसे जुटा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आता है जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप पैसा कमा सकते जो मिस कपूर हैं उनका किस तरह से आप लोगों को वो किस तरह से सपोर्ट करती हैं, मोटिवेट करती हैं? जी, वो तो बहुत अच्छे से हम लोग को मोटिवेट करती हैं और उसके बाद से मतलब हम लोग को इतना आत्मनिर्भर बनाती हैं कि हम लोग के अंदर इतनी एनर्जी पैदा करती हैं कि आप लोग खुद कमाओ, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सको और मतलब खाना पीना रहना सब कुछ हम लोग को अच्छे से देती हैं। तो फैमिली का किस तरह का सपोर्ट होता है? फैमिली का भी अच्छे से सपोर्ट होता है। आपका नाम क्या है? रेनू। आप क्या काम करते हैं ईशा में? मेरे कुकिंग का काम है और बेबी केयर का काम है बस। कुकिंग का काम? हाँ कितने जी। साल से कर रहे हैं? मुझे 7-8 साल हो गए ईशा होम सोल्यूशन से जुड़े। फुल टाइम है या फिर पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम? हाँ जी। कभी बेबी केयर और कभी हाँ जी, बेबी केयर का भी कर लेते हैं और कुकिंग का भी वेजिटेरियन में। वेजिटेरियन? हाँ जी। तो फिर आप कैसे किसी की होम स्टे भी करते हैं या फिर आना जाना है? आना जाना सुबह शाम। मैम, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम रिया है। ईशा होम सोल्यूशन? हाँ जी, हाँ, मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ काफ़ी साल से। मैं एक्चुअली मैं क्लाइंट हूँ। मैं तो हर साल यहाँ इवेंट होता है, मुझे बहुत खुशी होती है। एवरी ईयर ये मेरे को सेलिब्रेट भी करते हैं, बुलाते भी हैं, पर मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। पर मुझे बहुत अच्छी लगता है क्योंकि ये मतलब एज ए वर्कर ट्रीट नहीं करते हैं अपने किसी भी क्लाइंट के साथ, हम लोग के साथ मतलब एज ए वर्कर नहीं करते हैं। जो मैम है वो एज ए फैमिली की तरह ट्रीट करती है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रोत्साहित करती है। आई एम हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए। कितने साल से जुड़े हैं आप? अभी यहाँ पर 3 साल हो गए मुझे। हाँ जी। आपका बेसिक काम क्या है ईशा होम? आई एम फुल टाइम वर्कर 24 आवर डे। ओके, फुल टाइम वर्कर। ओके, जापा। अच्छा, जापा। हाँ जी, ओके, थैंक यू। ईशा सॉल्यूशन से जुड़े हुए कितना साल हो गया? मैम मुझे 8 साल हो गए, 8-9 साल हो गए ईशा होम सोल्यूशन से। मैं हाउसमेड का जॉब करती हूँ। मेरा नाम आशा है। हाउसमेड का? हाउसमेड का काम करती हूँ। जो भी आ जाता है मतलब हाउसमेड में जो भी है। और कितना 8 साल का आपने एक्सपीरियंस बताया है ना, कितना कैसा रहा सो फॉर एक्सपीरियंस? बहुत तरह के लोग मिलते होंगे, कुछ पैसे रख लेते होंगे, कुछ अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते होंगे। हाँ जी, देखो हर लोग एक जैसे भी नहीं होते, कुछ हमें भी अच्छा होना पड़ता है और कुछ उन्हें भी अच्छा होना पड़ता है ना। तो ये चीज़ है, तो एडजस्ट तो ज़िंदगी में तो हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। फुल टाइम करते हैं या कैसे? फुल टाइम भी कर लेते हैं और आने जाने वाला जैसे पार्ट टाइम 8 घंटा 9 घंटा जो भी है, मतलब जो भी आता वैसे ही। संस्था का किस तरह से मदद मिलता है?
का मतलब? जैसे ईशा होम सोल्यूशन है, हाँ जी, तो इनका किस तरह का आपकी तरफ व्यवहार रहता है, किस तरह से बहुत अच्छा। जैसे मतलब हमारी मीनाक्षी मैम है, वो भी बहुत अच्छी है, और हमारी पूनम मैडम है, और एक का नाम और है, पता नहीं मैं भूल रही हूँ अभी। तो हमारी जितनी भी मतलब हैं हमारे ऑफिस में दीदियाँ, वो सब बहुत अच्छी हैं। और फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहता है? हमारे यहाँ हमारे घर में देखो मेरे हस्बैंड तो नहीं है, और बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी मम्मी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। उन्हीं की हेल्प से आज मैं हूँ, वरना मैं तो शायद पता नहीं होती, क्योंकि एक आपको पता है एक अकेले का होना कितना मुश्किल है, तो ये चीज़ है। ईशा होम सोल्यूशन से कितने साल से जुड़ी है? 7 साल से मैं किस तरह का एक्सपीरियंस है, क्या काम करती है? बेबी सिटिंग। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। बेबी सिटिंग्स के अलावा आपने कुछ और नहीं, किया? और कुछ नहीं करा। और कुछ नहीं किया। और जो ईशा होम सोल्यूशन है, इसके बारे में आपको पता कैसे लगा? ये तो मुझे ऑनलाइन पता लगा था। ऑनलाइन पता लगा। जुड़ के सो फार एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा नाम डॉक्टर हुमा है और हम लोग ब्लेसिंग एनजीओ से हैं। हम ब्लेसिंग एनजीओ जो है वो हमारी एक एनजीओ है जिसमें हम लोग लेडीज़ के लिए वर्क करते हैं। उन्हें न्यू स्किल्स सिखाते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं, उनके स्किल्स डेवलप करते हैं। जैसे अभी न्यू जितनी भी न्यू चीज़ें चल रही होती हैं, IT से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हम लोग करते हैं। एज ऑफ मी आई एम अ डॉक्टर, और ये ईशा वालों का बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट कि सैनिटरी नैपकिन्स का इन्होंने इनिशिएट किया है। इस पर बहुत सारी फिल्म्स भी बन रही हैं और बहुत सारी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में अभी भी बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी लड़कियाँ जो है वो अभी भी कपड़ा यूज़ करती हैं। तो ये एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है मैम के लिए। एक रियली आई एम एडमायर कि मैम ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, और देखते हैं कि अभी भी लोग आते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन लेके। और आप लोग ने सुना होगा सर्वाइकल कैंसर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया में। सेकेंड रेट है सर्वाइकल कैंसर का, मतलब इसमें बीमारियों में सेकेंड रैंक है सर्वाइकल कैंसर से जो लोग मर रहे हैं, जो लड़कियां मर रही हैं। और मेन रीज़न यही है कि हम लोग अपने हाइजीन पर ध्यान नहीं देते, अपनी बेटियों की हाइजीन पर ध्यान नहीं देते। जो ग्रोन अप लड़कियां हैं उनके लिए हम प्रोवाइड नहीं करते प्रॉपर सैनिटेशन। तो मैम का वर्क रियली रियली वेरी एप्रिशिएटिंग। कुछ नहीं होते आज के ज़माने में, 1 रुपये कोई चीज़ नहीं होती, और इतना बड़ा इनिशिएटिव ले लेना एक बहुत ही अच्छा काम है। और आज वुमेन्स डे में इन्होंने ये कर दिखाया है, और इसके लिए बहुत एप्रिसिएशन। साथ में हमारे तो ये भी महिलाओं के साथ जुड़ी रहती है, महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए हर वक्त वर्क कर रही होती है। और आप लोग से सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी आप हमारे एनजीओ से जुड़े, आप हमारे एनजीओ में आए, और हम लोग भी आपके साथ हैं। जैसे भी आपको लगेगा, मी एंड मिस निशाद, शी CEO, तो हम लोग आपके साथ हैं। और शुरुआत की है एक्चुअली बेसिकली जितनी भी दीदी आई हुई हैं, तो कुछ लोगों को छुट्टी नहीं मिली है। अगर सच में बोलूँ, अगर हम सबको बोलते आने के लिए, तो ये स्टेज क्या बहुत ही कम पड़ेगा। लास्ट टाइम तो इससे भी ज़्यादा मतलब हम लोगों को करना पड़ा था। तो बेसिकली आप मुझे सब सिर्फ 1 रुपया दोगे और हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। और 1 रुपये का मतलब भी इसलिए है कि आप मेरे से कोई फ्री में बिजनेस नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी रिस्पेक्ट को, आपके सम्मान को बरकरार रखती हूँ कि आप मुझे कुछ दे रहे हो, उसके बदले में मैं आपको सैंपल गिफ्ट दूंगी, जो आप अपने एरिया में बांट कर, यूज कर एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। काफी महिलाएं ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जो ये बिजनेस कर रही हैं। तो 1 रुपये का मतलब आप मुझे सिर्फ 1 रुपया दोगे और मैं आपके साथ आपको बनाऊंगी बिजनेस। तो बहुत हो गया नौकरी सबकी, है ना। अभी तक आपने बहुत किया है, और आप अपना बिजनेस करें, अपने बिजनेस के साथ जुड़े, अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छा भविष्य तैयार करें। बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो कई बार शायद मुझे ऐसे फील होता है कि वो इस चीज को अच्छा नहीं फील करते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अपने पैरों पे खड़े होकर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है,
तो मैं ये कहती हूँ आप मुझे 1 रुपया दे रहे हो, मैं आपको बिजनेस करा रही हूँ। हैप्पी वुमेन डे टू ऑल एंड थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपके साथ मिलकर हम आगे लंबा चलेंगे। बेसिकली सैनिटरी नैपकिन आपको सबको ही पता है, सबकी जरूरत है, लेकिन आज भी घर घर में कपड़ा ही यूज होता है। एंड सैनिटरी वेंडिंग मशीन भी हमने रखी है, जो बड़े दूर दूर के इलाकों में जहाँ पर सैनिटरी नैपकिन खरीदने में लड़की को शर्म आती है, तो वहाँ पर ये वेंडिंग मशीन हम लोग लगाएंगे ईशा मीत की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। जो हमें अपना तजुर्बा बताएंगे थोड़ा, तो उनके लिए तालियां बजाइए। हाय मैम, कैसा लगा आपके आगे? हेलो एवरीवन एंड थैंक यू मैम, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे इन्वाइट किया और अपने साथ जुड़ने का एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आंगनबाड़ी टीचर हूँ, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से है। और हमारे आंगनबाड़ी में क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन से लेकर और 3 से 6 साल तक के बच्चों के साथ हम जुड़े हुए हैं। प्रेग्नेंट वुमेन से ही हम उनको छोटी छोटी बातों पे सलाह देते हैं, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मतलब 9 मंथ्स के दौरान जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम उन्हें सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर प्रेगनेंसी, छोटे बच्चे जो होते हैं 0 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं, माँ उन्हें नर्सिंग मदर्स कहलाते हैं। उनको जब माँ फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है, उससे जुड़ी हुई सभी बातें हम उन्हें सलाह मशवरा देते हैं, कैसे करना चाहिए, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करते हैं। उसके बाद 1 से 3 साल के बच्चों के लिए हम सारी फैसिलिटी यहाँ पे हमारी आंगनबाड़ी में होती है, उनको इम्यूनाइजेशन से जुड़ी हुई और स्कूल पूर्व जो शिक्षा होती है वो दी जाती है। पहले बच्चों को रेडी किया जाता है स्कूल जाने के लिए, तो आंगनबाड़ियों में जो बच्चे आते हैं तो हम उन्हें रेडी करते हैं, वो माँ की गोद से उतर के आते हैं, उसके बाद वो हमारे पास आते हैं। उन्हें हम ये आते हैं कि बाहर का जो समाज है उसमें कैसे बोलते हैं, बढ़ते हैं, कैसे फोल्ड होते हैं बच्चे, तो वहाँ से वो सीधा फिर अपने स्कूल में जाते हैं, उससे वहाँ उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। ईशा मीन्स के बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा और साफ सफाई का काम कर रही है, क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों में ज़्यादातर आयरन की बहुत कमी होती है, उस दौरान उनके पर ध्यान नहीं दिया जाता। माँ को भी इतनी नॉलेज नहीं होती है कि उस टाइम पर उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो कपड़ा यूज़ करती हैं, कपड़े से उन्हें बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन से अजीब तरह की बीमारियाँ बन जाती हैं। ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिन्हें बेचारी लड़कियाँ बता भी नहीं पाती। इसीलिए ये जो विंग्स काम कर रही है, ईशा विंग्स जो काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है और 1 रुपया नो कॉस्ट के बराबर होता है। लेकिन हाँ, 1 रुपये में ये होता है, अगर मैंने किसी को 1 रुपया दिया और मुझे बदले में ये चीज़ मिली है तो उनके लिए उस चीज़ की वैल्यू होती है। अगर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ मिलती है तो उसकी वैल्यू होती है। तो इसके लिए आकांक्षा दीदी आपको ये बताएंगी, जो हमारे जो पैड्स होते हैं, वेस्ट पैड्स होते हैं, वो हम किस तरीके से हमें किस तरीके से डस्टबिन में डालने चाहिए, है ना। हम वो सारी चीज़ें जो भी प्रोसेस होगा वो आपको आकांक्षा दीदी बताएंगे प्रॉपर तरीके से, तो उनके लिए तालियां बजाइए। हेलो, सबसे पहले तो आप सभी दीदियों को मेरी तरफ से नमस्ते और हैप्पी वुमेंस डे और हैप्पी नैनी डे। और आप सभी आए, बहुत खुशी हुई जान के। और मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको आज कि सबसे पहले ना आपको मेरा मेन मोटिव है कि आपको ये बताना कि जो हम यूज़ करते हैं पैड, उसको थोड़ा ये होता है कि हम लोग उसको बिना उसके जल्दी में यूज़ करते हैं और उसको ऐसे ही हम फेंक देते हैं, राइट। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो उस कूड़े को उठाते हैं, उनको कैसा फील होता होगा, राइट। बट मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि आप उसको कैसे सही तरीके से अपने यूज पैड को डस्टबिन में फेंक सकते हैं, ताकि जो भी उसको उठाएं,
उनको बुरा फील ना हो। और हमारा आज का मेन मोटिव है कि हमारा जो वेस्ट है वो किसी का दर्द ना बने। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि आप किस तरीके से अपना यूज पैड को डस्टबिन में सही तरीके से डाल सकते हैं जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ अभी। आप मेरे ख्याल से सारे इस बात से सहमत होंगे जो ये आकांक्षा ने आपको बताया है कि जो अगर कोई जूठी डस्टबिन से उठाता है उसके अंदर यूज पैड जो हम लोग फेंक देते हैं या डायपर फेंक देते हैं, उनके जब हाथ लगते हैं तो उनको मतलब खाना खाना या उनको देखना, उनको छूना कितना बुरा लगता होगा। एक्चुअली एक दीदी अभी आई नहीं तो मैं उनसे रियल उनके कमेंट सुनाती कि वो रोना निकल आया था। उनकी एक वीडियो में हम डालेंगे कि सच में हमें आपने जो मुद्दा उठाया है ऐसा मुद्दा किसी ने भी आज तक नहीं उठाया कि उनका भी हमें पैड का भी जो है आफ्टर वेस्ट उसको ध्यान से फेंकना चाहिए। उसके ऊपर जो है एक तरीके का आकांक्षा डेमो देगी और आज से हम सारे लोग ठान लें इस बात को कि हम जो ये सोचें कि ये जो पैड है हम ऐसे थ्रो कर देते हैं, चाहे डस्टबिन में चाहे कूड़ेदान में खुला फेंक देते हैं, वो कितनी सारी बीमारियों को जन्म देता है। और कितना, क्योंकि उनकी तो जॉब है, उनको तो ये करना ही पड़ेगा, वो ये सोच के करते भी हैं बेचारे, लेकिन उनके हाथ जब उस ब्रेड में लगते हैं या डायपर में लगते हैं उनको अंदर से कैसा फील होता होगा। वो दीदी आती तो शायद वो आएंगी, मैं उनका जरूर आपके सामने वो डेमो वो दिलवाऊंगी कन्वर्सेशन कि वो किस तरीके का फील करते हैं। तो आज से सारे के सारे वुमेन डे पे ये कसम खाओ कि अपना कोई भी जो डस्ट है, जो अपना इस तरह का वेस्ट है वो इस तरीके खुले में ना फेंके, उसको प्रॉपर तरीके से कवर करें, उसके ऊपर एक निशान बनाएं जिससे जब वो कूड़ा उठाएं उसको वो सहजता से अलग कर दे। आर यू एग्री फॉर दिस? कभी आपने सोचा, मैंने भी शायद नहीं सोचा था, लेकिन वो सडनली वो मेरे सामने आई और बोलने लगी दीदी, ये दीदियां जो उठती हैं ऑफिस में इनको बोला करो ये डस्टबिन में ना फेंका करें, हमें बहुत बुरा लगता है। तभी मेरे मन में ये सवाल आया कि वुमेन डे से बढ़िया दिन कोई नहीं है जब हम अपने आप के लिए कसम उठाएं कि हमें ये दोबारा नहीं करना है, आज के बाद ये नहीं करना है, मतलब उसको तरीके से फेंकना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये हमारा ईसा विंग्स का पैड है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ जो आपने जो आपका वेस्ट पैड होता है उसको आप कैसे रैप करके डस्टबिन में फेंके। आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये न्यूज़पेपर है। अगर आपको कोई वेस्ट पैड है, ठीक है, वो आप इसको ऐसे करके अच्छे से फोल्ड करके इसको अच्छे से पैक करके ऐसे टेप भी लगा सकते हैं। हाँ, टेप भी लगा सकते हैं इस पे। इसको अच्छे से पैक करके इस पे आप एक साइन बना सकते हैं। साइन जैसे मैं आपको बताऊं तो या तो आप एक क्रॉस का साइन बना सकते हैं। ग्रीन मिला, वैसे हम लोगों ने सोचा है रेड होना चाहिए जिसको सबको पता लगे कि ये जो है वेस्ट है, तो सब रेड ही यूज करना। अच्छा को तो मिला नहीं है पैन एक्चुअली रेड वाला। बेसिकली ये प्लान है ना कि अगर हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट पैड्स फेंकते हैं तो वो किसी बाहर ना निकले, किसी के हाथ ना लगे, क्योंकि हमें भी पता है कोई एमसीडी वाला होगा, उनको कितनी दिक्कत होती है, किसी का खाना छूट जाता है, वो खाना नहीं खा पाती है। आपकी उम्र बहुत लंबी है लक्ष्मी दीदी, आप ही का ही आपको याद करें। अभी आपको वो जो हमारी एक्चुअल दर्द है वो आपको लक्ष्मी दीदी बताएंगी कि क्या दर्द हाँ, क्या प्रॉब्लम लगती है जब ऐसे दीदी फेंकती है? अपना दर्द बताओ। इसे हम सब फीमेल हैं, सारी महिला ही है, वो आपकी सारी बातें समझेंगी, ठीक है। तो लक्ष्मी दीदी आप अपना दर्द बताइए कि आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती थी, ठीक है।
हमारे में सब दिक्कत होते हैं तो अपना अपना कृपा कर। आपको कैसा लगता है? बहुत उपलब्ध लगते हैं, आपके दिमाग में कुछ चलता है जब आप खाते हैं? कुछ चलते रहते आपका खाना वगैरह थोड़ा हो जाता होगा ना चेंज, मन नहीं करता? हाँ होते हैं। चलो ठीक है, तो शर्मा रही है हमारी लक्ष्मी दीदी। थोड़ी लक्ष्मी आंटी थोड़ा शर्मा रही है। अभी हम बच्चे को रही है दीदी, ये भी बात समझ में सेफ्टी अपने लिए सेफ्टी तरीके से सेफ्टी। हाँ हाँ, हाथ ना पड़े गलत चीज। मेरे 30 साल हो गए मैम। हाँ जी, वेरी गुड। देखो ऑलरेडी ये अवेयर है इस चीज से कि अखबार में ही हाँ जी, बहुत अच्छी बात। आप जब खाने की हमारी भी सेफ्टी है, खुद की हमारी ये चीज किसी का ना हाथ तो हम तो खुद तो बेसिकली हमारा ये है कि हमें जो पैड्स है हमारे मेल्स वो हमें ऐसे नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हम ही सोचने लग जाए ऐसे कि हम अपना बेस पैड पहने तो वो चीज़ गलत होगी, है ना। हम ये सोचते हैं हमें भी स्मेल आ रही है, हमें बिल्कुल भी स्मेल आएगी। तो थोड़ा शांति से सुन लीजिए, मेरे स्टाफ मेंबर भी थोड़ी ऐसी शांति से सुन लीजिए हर चीज़ों को, थोड़ा काम डाउन रहिए। कैसे लगे, क्या हुआ तेरा इधर आ जा। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने जो बेस प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सही से पैक वगैरह करके फेंके, क्योंकि वो किसी की हेल्थ पे भी नुकसान जा सकता है। जैसे ईशा विंग की जो कवरिंग है ना पैड की, वो इस तरीके से बनी हुई है कि आप उसके अंदर भी उसको डाल के फेंक सकते हो। इसी तरीके से हमने उसको प्रॉपर कवर किया है। और दूसरी चीज ये रहेगी, हमारी थर्ड परफॉर्मेंस ये रहेगी, जो हमारी टीम मेंबर है नीलम। ये आपको पैड्स की डिफरेंसेस बताएंगे। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मान लीजिए नीलम दीदी, थोड़ा आगे वालों को भी दिखा दीजिए आप हमारे सब चीज। पीछे से ये दूसरी कंपनी का पैड है, ठीक है। बेसिकली और ये ईशा विंग का सैनिटरी पैड है, ठीक है। तो ये डेमो होगा कौन ज्यादा ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है, क्या लीकेज होती है, कितनी क्या चीजें होती है, ये सब चीज आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगी नीलम। आप ये जो 60 ml की जो सिरिंज है वो हम दूसरी कंपनी का पैड में पहले हम डालेंगे, दूसरी कंपनी का पैड में कितना ऑब्जर्व करता है ये हमें पता चलेगा रिजल्ट। ये दूसरी कंपनी में डल रहा है, ये अदर कंपनी में डल रहा है। अब नीलम दीदी जो है ना वो हमारी कंपनी के में ट्राई करेंगे डालना। और अगर आपको सेल करना है तो आपको सबसे पहले ये दिखाना है रिजल्ट। 100 ml इसमें डाल दिया है, अब हम अपनी पैड में डालेंगे 100 ml।
जॉब नीलम दीदी। सर थोड़ा जूम करके देखो ना, क्योंकि आपको भी पता चलेगा। अब आप देख सकते होंगे प्रॉपर तरीके से। प्रिया बट आप ये देख रहे होंगे, अगर ये लीकेज हो रही है तो ये अंदर जा रहा प्रॉपर तरीके से। जो हमारी दीदियां हैं वो एक बार टच करके देख लो कैसा लग रहा है, रिजल्ट कैसा लग रहा है। आप ये देख सकते हो, देखो जो इतनी दूर नहीं आ पा रहा है वो यहाँ से देख लो, ठीक है, क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। ये लीक हो रहा है प्रॉपर तरीके से और ये ऑब्जर्व कर रहा है उसको, ठीक है। ईशा विंग और अदर पैड का आप रिजल्ट देख रहे हो है ना, किस तरीके से हो रहा है। ये वैसे नेट वाला है, ठीक है, और ये ड्राई नेट है। हाँ, ये हम लोग गर्मियों में अवॉइड करते हैं, इसकी जो सेलिंग होती है ये सर्दियों में ज़्यादा होती है, ठीक है। शमी कपूर मैम का स्वागत करिए। बहुत जोर से स्वागत होना चाहिए सभी मैम का। हमारी दीदियों के लिए कुछ कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे पे आने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ और जैसे कि सोशल मीडिया करते रहते हैं, तो आज उनकी वजह से आप देखते हो कितने लोगों को अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं। और जो हमारे यहाँ पे जो वुमेन है उनके एम्पावरमेंट हो रही है, प्लस जो इनकी टीम है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग एंड सपोर्टिव है। तो मैं भगवान से कहती हूँ कि हमेशा इनके सबसे अपना हाथ बनाए रखें और जो नोबल कोशिश कर रहे हैं इनको उसकी जो कुछ कोशिश है वो मिलती है। थैंक यू वेरी मच अभी आने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे अपनाने के लिए। नॉर्मल पैड यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जब वो ज़्यादा गीला हो जाता है तो हमारी बॉडी में गीलेपन से जो उसकी बैक्टीरिया होती है वो सक कर लेती है वापस, और उसी से हमारा कैंसर की या फिर कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन उससे होता है। इस पैड से क्या फ़ायदा है, ये बिल्कुल मतलब ड्राइनेस लाता है, ये वापस से मतलब हमारे शरीर में वापस जाने नहीं दे, अंदर नहीं जाने देता है, इसका ये फ़ायदा है। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये जोरदार ताली हो कमलेश जी के लिए। ये मेरी सबसे बेस्ट सेलर है, इन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा पैड सेल किए हैं, मतलब मैं कह सकती हूँ शी इज माई बेस्ट सेलर। और इन्होंने बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत की थी और आज ये जो है ना हर दूसरे दिन प्रोडक्ट ऑफिस लेने आए होते हैं, केवल हम लोग। हाँ जी, मैं कई बार आई लेने लेकिन मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि हम लोगों का रेनोवेशन वगैरह चल रहा था ऑफिस में। अब आप फॉर ऑन बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। जोरदार तालियां कमलेश दीदी के लिए। तो बेसिकली जो नीलम आपको शो कर रही है ये इम्पोर्टेड पैड होता है, ये इंडिया में नहीं बनता है, बाहर से आता है। और इसकी कवरिंग देखो कितनी है, इसकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है, ऑब्जर्वेशन है, मतलब सबसे ज्यादा। मैं सबसे ज्यादा एक बड़ी बात बोलना चाहूंगी, आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे ना, आपको इस प्रोडक्ट के सामने शर्मिंदा कभी नहीं होना पड़ेगा। आप बोलोगे बड़ी से बड़ी कंपनी में नाम नहीं ले सकती हूँ, आप उनका पैड उठा लो और हमारे ये पैड उठा लो, इसकी जो ऑब्जर्विंग ताकत है, ये जो
ग्रीन वाला लगा हुआ ये एंटी बैक्टीरियल चिप है जो हमें फंगस से इन्फेक्शन से बचाती है। तो ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, आप खुद भी यूज कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो, अपने गांव देहात के अंदर इनको पहुंचा सकते हो। यूज करके इतना बड़ा बिजनेस लोग कर रहे हैं, बिहार से, बंगाल से हमारे पास बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं इसके लिए। और शुरुआत किनसे, हम महिलाओं से है ना। तो आप सबको अब महिला बेसिकली बिजनेस वुमन बनना है और इसी के लिए हमारी शुरुआत है। देखिए करे ना करे वो आपकी आउटपुट है। अगर मैं चाहती थी, मेरी जो दीदी इतने सालों से जुड़ी हुई हैं घर के काम के लिए, नैनी के लिए और काम कर रही हैं, तो वो इस प्रोडक्ट से भी जुड़े। उसके आगे हमारे आगे मसाले भी आ रहे हैं और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, जोरदार तालियां ईशा बेन के लिए और बहनों के लिए। दीदी मेरी बहुत 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 पुरानी दीदी है। आप बताइए, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, हम सबका वो लेंगे। आप 27 ईयर Indian and Dutch also. I'm very happy with ma'am. She always take care of me. कितने साल से जुड़े हुए हो आप हमारे? 27 years. 27 ईयर से दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये आप कह सकते हो सबसे पुरानी, और भी पुरानी दीदी नहीं आ पाई हैं। I'm from Goa. She is from Goa all the way. All the way she working in Delhi from last 27 through Isha Home Solution and she is very good woman by heart. बहुत अच्छा काम करती है। wherever she work 8 years, 9 years, 10 years एक ही घर में। और मैं आपको बता नहीं सकती कितने बड़े बिग इंडस्ट्रीज के घर में ये काम कर चुके हैं। और ये क्या कहना चाहोगे बाकी ये छोटी दीदियों के लिए? हाँ जी मैम, बहुत अच्छे, जो भी जॉब देती बहुत अच्छा देती है हमेशा। जिधर मेरे 5 साल, 4 साल, 6 साल, कॉलेज 3 साल से ज़्यादा नहीं देते। और अभी भी किया मैंने 9 years। फिर उसके बाद थोड़े दिन बॉम्बे गई थी, अभी आई वापस जॉब के लिए। चलो ये आपकी की ड्यूटी है, ये आप लोगों को देखना है एक तरीके का। नमस्ते, ये हमारी जापा दीदी हैं, बहुत जगह काम करते हैं। हेलो नमस्ते। सबसे पहले मैं नेपाल से आ रही हूँ, मैं पूनम नेपाल हूँ। मैं जब से ईसा होम से आया तब से मैं 15 साल से जापा का काम कर रही हूँ। जैसे जापा का मतलब ये है कि सबसे पहले जैसे डिलीवरी से लेके हम लोग 6 महीने तक बच्चे के काम कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि पहले माँ को सब देखभाल करेंगे, कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं, उनको देखभाल करनी है। जैसे बच्चे बाहर निकलने के बाद बच्चे को नहलाना धुलाना, जो मालिश कर रहे हैं बच्चे को, सब चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है। जैसे बच्चे को नहलाने के लिए आपको इस काम में करके क्या बदलाव फील हुआ अपनी लाइफ के अंदर? इसका मतलब मुझे तो बहुत मिल गया। जैसे हम लोग को कहीं जाना पड़ेगा, हम तो नौकरी देखना पड़ता है। अब जैसे यहाँ हम जापा का काम करने लगे, इसमें हमें सब कुछ मिलते हैं। जैसे नौकरी के लिए कोई कमी नहीं है, जहाँ 2 रोटी मिलता है, जैसे बच्चे का देखना और नया सब चीज़ मिलता है। यहाँ जो चीज़ है हम लोग को सारा सुविधा मिलता है। जब से यहाँ आई ईसा हमसे जब हम जोड़ गए, इसको लगता है कि यहाँ बहुत सब कुछ मिलता है मेरे को। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लगा पूनम दीदी बहुत कंट्री में काम कर चुकी है जापा का और बहुत खुश रहती है। मैं ये मतलब बेसिकली इंटरव्यू कराने का मतलब ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि आप छोटा करते, पर जो सैलरी आप 30,000, 35,000, 40,000 उठा रहे हो ना ईशा होम सोल्यूशन के थ्रू, वो आजकल बड़े बड़े इंजीनियर्स को भी सोचना पड़ता है। और मतलब ये कोई बुरा काम नहीं है, किसी के बच्चे को आप पाल रहे हो, उनको बड़ा कर रहे हो दिल से, तो ये बहुत ही। तो आज के लिए सभी नैनी दीदियों के लिए बहुत बहुत जोर से तालियां हो जाएगा। और भी कोई कुछ कहना चाहेगा? सबको नमस्कार बोलना चाहेंगे और सारी नैनी दीदी को अपने सबको नमस्ते बोल रहे हैं। और ईसा होम सोल्यूशन से जुड़ के हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी लाइफ की चेंजिंग यही से शुरू हुई। हम 3,000 पे काम करते थे और आज 40,000 50,000 कमाते हैं ईसा होम सोल्यूशन से। और हमको हर चीज़ की फैसिलिटी मिली, हर चीज़ का रहने का, खाने का। फिर मैम के पास भी आते हैं तो हर चीज़ की सुविधा मिलती है। और ये चीज़ देख के हमको बहुत खुशी मिली कि शायद हर महिलाओं के लिए एक ऐसा फील्ड है जिससे वो 4 पैसा कमा सकती हैं, अपने बच्चे को पढ़ा सकती हैं। हमारे पास भी 1 भी रुपये की कोई आय का स्रोत नहीं था, लेकिन जब से हम ईसा होम सोल्यूशन से जुड़े और आज हम अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और अपने हस्बैंड की ट्रीटमेंट का सारा खर्चा हम ही उठाते हैं। और उसके बाद से हम मतलब बहुत खुशी मिलती है ऐसे सोच के। और हम अपने साथ साथ सबको जोड़ते हैं। हम लड़कियों को जोड़ना चाहते हैं
ऐसे ही फील्ड में जुड़ो। और ईसा होम सॉल्यूशन से हमने 2-4 लड़कियों को जोड़ा भी है और चाहते हैं कि हर लड़की, हर महिला अपने पैरों पे खड़ी हो और उसके बाद से आप अपने 2 पैसे कमाने का किसी के ऊपर बोझ मत करो। बस हम यही चाहते हैं हर महिलाएं अपने आप में डिपेंड है, अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी के ऊपर बोझ मत करो और अपना 4 पैसा कमाओ, चाहे बैंक बैलेंस करो, चाहे अपने परिवार में खर्चा करो। और ईसा होम सॉल्यूशन से जुड़ के, मीनाक्षी मैम से जुड़ के हमको बहुत अच्छा लगा और अपनी लाइफ की चेंजिंग हम यहीं से शुरू किए और बहुत हमको खुशी मिलती है। यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री भी इन्हीं के सपोर्ट से हम घूम के आए हैं और बहुत अच्छा लगा है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी एक बात मैं सारी फीमेल से पूछना चाहूंगी कि जब आप अपने पैसे कमाते हो तो आपके अपने खुद के रहन सहन, आपके कपड़े, आपके बाल, आपको किस तरह के सवरना है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं? मैम ने बहुत अच्छी बात कही। हम अपने आप को तो देखते ही नहीं थे कि हम क्या हैं, कैसे हैं, लेकिन जब से इनके ऑफिस से जुड़े हमको भी, मेरे अंदर से उत्साह जगा कि नहीं, हमको अपने लिए भी कुछ करना है, हमको अपने लिए भी टाइम देना है। नहीं तो हमको घूमने का, जाने का, पहनने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हमको लगा कि नहीं, हमको अपने लिए भी टाइम देना है, अपने भी, हमारी इतनी फ्रेंड्स हैं उनसे मिलना है। और ये करके हम भी पार्टी में शामिल हुए हैं कि चलो हमारी फ्रेंड्स हैं, सबसे मिलेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। गांव में बहुत सारी लड़कियां हैं जो नहीं किसी से मिल पाती हैं, हम लोग भी ऑफिस में आते हैं तब मिलते हैं, नहीं तो और किसी से नहीं मिल पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा हम लोग का, मीनाक्षी मैम का सहयोग है, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं ऑफिस के थ्रू ही, लेकिन एक दूसरे से मिल के हम लोग और अपना दिल की बात शेयर करते हैं और अपने प्रेम बांटते हैं। तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है और 15 साल के एक्सपीरियंस में हमको बहुत अच्छा लगा कि 15 साल से जुड़ के जो हमने खुशी पाई है ईसा होम सॉल्यूशन से, शायद वो हमारे परिवार में भी नहीं मिलती। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी मैम। अच्छा, एक बात बताइए, मैं एक और क्वेश्चन है, जो दीदियाँ ट्रेन में सफर करती थी, अब वो जहाजों में सफर करती है, कौन कौन सी ऐसी दीदी है जिनकी लाइफ बदली है, जहाजों में सफर किया है? जी, मेरी तो लाइफ चेंज हो गई है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जहाँ, अरे जी जी आओ, बताओ ना जो जहाँ मैम हम सोचते हैं कि फ्री बस मिल जाए, फ्री का ऑटो मिल जाए कि हम चले जाए मेरे पास बैलेंस से। अब ये सोचते कि नहीं, हम 10,000 20,000 लगा के भी जाएंगे क्योंकि हम उतना कमा लेते हैं। तो अब बड़ी बात है, अब हमको ये है कि नहीं, 10,000 पैसे खर्च लगा लेंगे, हमको फ्लाइट से जाना है, चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हैं कि हमारे लिए 10,000 खर्चा करना बहुत मामूली बात है, बहुत बड़ी बात। तो अब हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग भी जुड़िए और जितना हो सके अपने गांव से जितनी भी महिलाएं कमजोर हैं, मीनाक्षी मैम का सपोर्ट रहा तो हर महिलाएं अपने आप में मजबूत हो जाएंगी। तो इसके लिए आप लोग भी जुड़िए और आप लोग भी इनका साथ दीजिए। जैसे हम लोग के लिए ये कर रही है, हम लोग भी किसी महिलाओं से कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही जानना चाह रही थी कि कौन कौन फ्लाइट में आप मैं बहुत कंट्री में घूमी हूँ मैम की वजह से, नाम भी नहीं ले सकती, 4 पासपोर्ट बने हुए। मैम बहुत अच्छे, मैम ने बहुत मेरा ध्यान रखा, मेरी लाइफ बनाई मैम की वजह से। मेरी बेटी की भी शादी हो गई है और मेरे घर में मैम ने बहुत, आप लोगों की मेहनत में ये नहीं क्रेडिट दे सकती, आप लोगों की मेहनत है। आप दिन रात अपनी आंखें सुझा के, मैं जान सकती हूँ कि कितना रात को भी जगते हो, जापा दीदी वगैरह दिन में भी करते हो, कभी कभी बुरा भी बोल देते हैं क्लाइंट, कभी कभी वो प्यार भी करते हैं, कभी कभी आप लोग भी बुरा बोल देते हो, सब कुछ चलता रहता है साथ साथ। अभी जॉब दिया 9 years और उनके साथ मैं बहुत घूमी, मेनी प्लेस आई बीन, सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक, फुकेट, बाली, बहुत बहुत नाम ले ही नहीं सकते, बहुत जगह पे पहुंचे। तो अभी जी कहाँ से अभी जी आई? और सारी महिलाओं से एक ही बात करना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से अगर 2 पैसा कमाते हैं तो आपके परिवार में वो 4 पैसा बन जाएगा। क्योंकि हम भी काम करते हैं तो हर जगह ये होता है कि कोई विश्वास पात्र नहीं बन पाता है। तो आप लोग किसी के भी घर में जाओ तो इतना विश्वास दिलाओ ताकि वो ऑनर जो है आप पे विश्वास, अटूट विश्वास करे, आप उनके घर के मेंबर बन जाओ। इतने विश्वास पात्र बनो तब जाके आप कहीं 2 पैसा कमा पाओगे। नहीं, हमने कई घरों में देखा है कि हम भी जाते हैं और कोई विश्वास नहीं करता कि ये कैसी होगी, चोरी करेगी, कैसी होगी, कैसी होगी। तो आप लोग अपने ऊपर विश्वास करके और अच्छे काम करो। चोरी करने से 4 दिन हमारा गुजारा होगा,
तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप लोग किसी के भी घर में जाओ, आप ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी से रहो। तो कहते हैं ना, एक मछली सारी मछली को गंदा कर देती है। अगर हम अच्छे हैं तो एक मछली हम लाख ईमानदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ जाता है नहीं ये चोरी कर सकती है, ये ऐसी हो सकती है। तो इसलिए हम महिलाओं को तो धप्पा वैसे ही लगा हुआ है, तो आप लोग वो धप्पा ना लगाओ